हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्था रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 7वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 6 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं 7वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डब्ल्यू एच स्लीमैन, डब्ल्यू एच स्लीमैन। अगला क्वेश्चन है 2, इंफ्रा रेड किरण क्या है? इंफ्रा रेड किरण क्या है? 2 का ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंफ्रा रेड किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? तो 3 के ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश आए थे। अगला क्वेश्चन 4 है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो 4 के ऑप्शन सी हो जाएगा, DRDO के साथ। अगला क्वेश्चन है 5, भारत ऊर्जा 5 नंबर है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। भारत ऊर्जा सप्ताह बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। 6 के ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, राम चिलैया, श्री राम चिलैया, डॉक्टर श्री राम चिलैया ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 8, किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना शुरू किया? नेथना बीमा योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू किया 7 अगस्त 2022 को? तो 8 के बी हो जाएगा, तेलंगाना ने। किसने शुरू किया? तेलंगाना राज्य ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत अमेरिकी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो 9 के ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 10 के ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई? तो कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? तो 11 के सी हो जाएगा, पेरूप, पेरूप ऐप। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधा कौन सा है? तो 12 के ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों है। तो बेदांथागल अभ्यारण्य 13 के ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में किया जा रहा है। 15 के ए हो जाएगा, 16 के सी हो जाएगा, 17 के बी हो जाएगा, 18 के ए, 19 के डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों का क्या कहा जाता था? तो सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को जिगूरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगूरत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, फरवरी 2023 में किस पूर्व राज्यपाल कहाँ के पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया? तो किस राज्य के थे? तो 21 के ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के थे। OP कोहली गुजरात के थे। अगला क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इंग्लैंड का राजा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। अगला क्वेश्चन है, रुपये जारी किया गया है, रुपये जारी किया गया है किसके द्वारा? तो 23 के ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निरपेक्ष लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है,
निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन 25 है, पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत के चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संविधान संशोधन से कौन सा सम्मिलित है? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, समिति पंचायत हो जाएगा और ग्राम पंचायत, यह तीनों सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन एवं वायु का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सुमिलित नहीं है, गलत जो सुमिलित है उसको चुनना है। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉस। 29 का ऑप्शन ए गलत है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डॉस नहीं कहा जाता, सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सिल्वा उष्णकटिबंधीय वन है। टैंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अगला क्वेश्चन है 30, विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम थी, 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, समानता। थीम थी समानता। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बैकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस ITI के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्डन मेडल जीता है? तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ITI इंदौर के छात्रों ने। अगला क्वेश्चन है 33 है, मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो किस गैस का उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी, हीलियम गैस का। अगला क्वेश्चन 34 है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है 35, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन। अगला क्वेश्चन है 36, इनमें से किन जीवाणुओं द्वारा चाय की पत्ती तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम हो जाती है? तो किस जीवाणु द्वारा हो जाता है कड़वाहट कम? तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगाथीरियम जीवाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन 37 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयानिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 38 है, कोशिका के किस कोशिकांक में RNA का संश्लेषण होता है? तो कोशिका के किस कोशिकांक में RNA का संश्लेषण होता है? 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रकाएँ में। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा सी, देशांतर मार्ग बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 40, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी समूह में पाए जाते हैं 11 प्रकार के विटामिन। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव उपभोग के लिए
लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद है, तो कौन सा जीएम खाद है प्रथम? 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टमाटर। 42 है, वृक्ष के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो वृक्ष के चारों ओर जो झिल्ली होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 44 है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। एस्टोरिन एवं एडीएच। अगला क्वेश्चन 44 है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एवेस्डर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एवेस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निखत जरीन को। निखत जरीन को। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेट के रूप में किया जाता है? तो कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बोरिक एसिड अम्ल का। किसका प्रयोग? बोरिक एसिड अम्ल का। 46 है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय फिराक। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? गलत को चुनना है। 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल संचायक सेल में। यह गलत है। संचायक सेल में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। संचायक सेल में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है शुष्क सेल में। संचायक सेल में हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और यूरेनियम हो जाएगा परमाणु बम में। अगला क्वेश्चन है 48, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, किरोसिन तेल में। किस में होता है? किरोसिन तेल में। क्वेश्चन नंबर 49 है, समान फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? कितने होने की संभावना रहता है? तो 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 7 पीएच मान होने की संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी, तांबा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 51, मधुमक्खियों को भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए? तो 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केबी फ्रिशक को। केबी फ्रिशक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 52, आँख से किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाया जाता है? आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाया जाता है? तो 52 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टपटल में। किस में पाया जाता है? दृष्टपटल में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह दृष्ट राष्ट्र सिद्धांत को मानते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 के हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो 54 के ऑप्शन हो जाएगा बी, नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन 55 है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किए थे? तो आज़ाद हिंद रेडियो सुभाष चंद्र बोस किस देश में शुरू किए थे? तो 55 के हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में किए थे। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो वह दीवान कौन था? 56 के हो जाएगा ए, शहनवाज भुट्टो। कौन थे? शहनवाज भुट्टो। अगला क्वेश्चन 57 है, किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रक बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो किस चार्टर अधिनियम के द्वारा यह निर्णय लिया गया? 57 के ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1793 में। 58 है,
निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अनुवाद सॉन्ग्स फ्रीम प्रिज्म से जुड़ा है? 58 के हो जाएगा, 58 के ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कौन जुड़े हैं? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 59, किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो 59 के ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदु उत्तक में। अगला क्वेश्चन 60 है, नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो नागपुर झंडा सत्याग्रह ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यूथार्ड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इस यूथार्ड पुरस्कार दिया जाता है 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए यूथार्ड पुस्तक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखें। सही कालानुक्रम में रखना है, 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले 3 हो जाएगा संभाजी, उसके बाद राजा राम हो जाएगा, फिर शिवाजी द्वितीय हो जाएगा, फिर छत्रपति साहू जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था? 63 के ऑप्शन हो जाएगा ए कछवाहों से। कहाँ से किए थे? कछवाहों से। 64 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? भारत का सादी किसे कहा गया है? तो 64 के ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर हसन को। किसे कहा गया है? अमीर हसन को। क्वेश्चन नंबर 65 है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द फुटबॉल से नहीं जुड़ा हुआ है? 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर फुटबॉल से शब्द नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक सुमिलित नहीं है? तो असत युग्मक को चुनना है। 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बासुपूज समेत शिखर, यह सुमिलित नहीं है। बासोपूज संबंधित है मंदारगिरी से। बासोपूज संबंधित है मंदारगिरी से। किससे संबंधित है? मंदारगिरी से। ऋषभनाथ संबंधित है अष्टपाद से। नेमिनाथ संबंधित है उज्जैन से। महावीर संबंधित है पावापुरी से। अगला क्वेश्चन है 67, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो 67 के ऑप्शन हो जाएगा बी मध्य पाषाण काल में। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 है, नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को कहते हैं? तो नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को कहा जाता है 68 के ए हो जाएगा, के कक्षा। 69 है, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन किसका है? तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य का। यह कथन किनका है? चाणक्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन को चुनना है। तो तीनों सत्य हैं। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 71, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? किसके द्वारा प्राप्त होता है? 71 के हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वहारी को। किससे सबसे उच्चतम पोषण प्राप्त होता है? तो सर्वहारी को। अगला क्वेश्चन है 72, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है? तो किसी गर्म भट्टी में कौन सा उत्सर्जित विकिरण होता है? 72 के ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरक्त विकिरण होता है। 73 के हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 74। 74 है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो 74 के ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्न तरंगदैर्घ्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 75 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गई थी? तो कार्यकाल के समय कौन से राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ था? तो 75 के ऑप्शन डी हो जाएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? 76 के ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो 77 के ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों का। 78 है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 78 के ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 प्रकार के मौलिक
अधिकार प्रदान करता है। 79 है, 79 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद द्वारा है? तो 79 के ऑप्शन सी हो जाएगा, 350 के ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच समय सीमा कितनी है? 80 के हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 महीने का। अगला क्वेश्चन है 81, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 82 है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा के सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 73 के ऑप्शन ए हो जाएगा, 2% जीतना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है 84, वायु का वेग सर्वाधिक होता है, वायु का वेग सर्वाधिक है, तो 84 के ऑप्शन ए हो जाएगा, दाब प्रवणता से वायु का वेग सर्वाधिक होता है, दाब प्रवणता से। अगला क्वेश्चन 85 है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? 85 के ऑप्शन डी हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन 86 है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 86 के ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 87 है, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, NH 44। NH 44 जो कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। 89 है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन 89 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। 90 है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? 90 के ऑप्शन ए हो जाएगा, जामनगर। जामनगर पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। 91 है, कौन सा सुमिलित नहीं है उसको चुनना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में। गर्म जल स्रोत ज्वालामुखी कोई गर्म जल स्रोत का नाम ज्वालामुखी नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। तत्ता पानी गर्म जल स्रोत है जम्मू कश्मीर में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्ती पानी उड़ीसा में है, और जम्मू कश्मीर में ज्वालामुखी नहीं हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा तप्ता पानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92, वर्ष भर बोई जाने वाले फसल हैं, तो सालों भर कौन सा फसल बोई जाती है? तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का। 93 है, मेजा बांध का निर्माण हुआ, मेजा बांध किस नदी पर है? 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोठारी नदी पर। किस नदी पे? कोठारी नदी पे। 94 है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व का प्रथा माना जाता है? 94 के ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 एवं 4, जौनसारी और 4 में हो जाएगा टोंडा। अगला क्वेश्चन है 95, कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए कुशलता का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? तो 95 के हो जाएगा, 95 के ऑप्शन सी हो जाएगा, हैकर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। 96 है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय कौन मंत्री त्यागपत्र दिए थे? तो 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, BK कृष्णा मेमन, BK कृष्णा मेमन। 97 है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बंद वक्र होता है।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होता है। 98 है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? 98 के बी हो जाएगा, असम की है। केली गोपाल असम की है। 99 है, संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? तो संगम काल के किस शासक गजबेटकर की उपाधि धारण की? 99 के ऑप्शन सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। किसने की? देवराय द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 100 है, सुमिलित करना है। तो सीटी स्कैन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है शरीर में असमानता के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग किया जाता है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है जैव रासायनिक तत्वों के जांच में। पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति नियंत्रण करने में पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।